मतलब कोई ये नहीं है, बस सेल्फ डिपेंडेंट कुछ भी करना है, बस करना है, खुद से कमाना है, मेरा जो भी हो बस खुद का हो, किसी पे मैं डिपेंड ना रहूं कि वो ये दे तभी हम कुछ कर सकते हैं, या फिर ये कुछ कहे तभी हम कर सकते हैं। कुछ भी हो, मेरा जो भी हो खुद का हो, खुद से हो। जो भी मैं करूँ वो खुद से, मतलब कोई किसी पे आश्रित नहीं रहना है हमें। ये कि नहीं कि लड़की है तो वो यहाँ किसी के यहाँ ही रहेगी, उसी के साथ रह सकती है, अकेले नहीं जा सकती। मैं मतलब जो भी हो मेरा खुद का हो, मैं किसी के दबाव में ना जीऊँ, किसी के ये में ना, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है बस। पापा आपके क्या आत्मनिर्भर। करते हैं? मेरे पापा कोई खास नहीं, साधारण किसान है, खेती करते हैं। स्टडी रूटीन तो मतलब कि जैसे ये नहीं था कि 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटा फिजिक्स, ऐसे नहीं, मतलब जो मन किया वो पढ़ते थे, जितना घंटा मन किया उतना घंटा पढ़ते थे। सबसे ज्यादा कठिनाई तो मेरा ये एसएसटी में था, लेकिन उस मैं सारे बुक्स को पढ़ करके अपने उस सभी कठिनाई को दूर करके उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त किए। सबसे बड़ा सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो मेरी बहन, बड़ी बहन काजल है। उन्होंने ही मुझे बचपन से ही, मतलब हम नहीं थे पढ़ने में, लेकिन अपनी कहानी को बताते हुए काफ़ी भावुक हो गई है और सफलता का यह श्रेय इनके माता पिता एवं गुरुजन को जाता है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। जैसे ही इस गांव में पथरा गांव की एक छात्रा ने इतिहास रचा है, 454 अंक लाकर मैट्रिक में एक विशाल काम अपना इतिहास के पन्नों में आज रखा जाएगा। पथरा में एक प्रथम बार इसी है छात्रा है जो कि सबसे अधिक अंक लाई है। जी यही मेरी बहन, बड़ी बहन काजल कुमारी है जो मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाई है। मैं 2023 तक पढ़ने में बहुत लो थी, लेकिन ये मेरी बहन जो मतलब कि हर वक्त मेरे साथ रही, और जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो मोटिवेट करती थी, और मुझे हर विषय में मतलब इस मुकाम पर पहुंचाई कि मैं हर सब्जेक्ट में बेहतर कर पाई। यही मेरी बहन, बड़ी बहन है। और मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि हर एक घर में ऐसी एक बड़ी बहन या भाई या कोई भी होना चाहिए जो हर एक बच्चे को सपोर्ट करे, और वह आगे बहुत बेहतर कर पाए, आगे बढ़ते रहे। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ने में इतना लो थी कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती। मुझे A+B का होल स्क्वायर क्या होता है ये इतना तक नहीं जान पाती थी, तो और क्या। लेकिन ये मेरी बड़ी बहन है जो पता नहीं मुझ पे क्या जादू चलाई कि मैं अभी ऐसा हो पाई कि मैं 10 का जितना भी मैथ है मुझे कभी भी पूछ ले तो मैं किसी भी मैथ में नहीं फंस पाऊंगी, मैं सारा सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। आपकी बहन ने जो मिसकौर प्रखंड टॉप किया है, पंचायत लेवल पे टॉप किया, क्या कहना चाहोगी? क्या कहना चाहेंगे, बस इसका मेहनत और अच्छा, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी, जब जिस वक्त ये पढ़ाई करती थी बस इतना मन से, ताकि इसको कोई खाना भी पूछे तो पता नहीं कहाँ खो जाती थी कि खाना भी कोई पूछ रहा है, ये पता नहीं होता था। बस इतना ही मेहनत से, जब आप पढ़ाई करें तब भी इतना फोकस करें, इतना फोकस करें, ताकि बाहरी दुनिया ही भूल जाए कि मेरे बाहर भी कोई है, मुझे कोई बुला भी रहा है, कोई कुछ कह भी रहा है। मतलब अपना पूरा जोर, अपना पूरा हिम्मत, पूरा 100 के 100% पढ़ाई में बस लगा देना चाहिए। तभी किसी चैप्टर्स को एक बार पढ़ने पर, किसी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट में एक बार पढ़ने पर आपको हमेशा याद रह सकता है। जैसे आपका बहन का सपना था कि बिहार टॉप करेंगे, आखिर सफलता क्यों हासिल लगा? वो तो कौन सा सब्जेक्ट में क्या गलती की वो तो यही जानती होगी, हम कैसे बता सकते हैं। वो ये खुद लिख कर आई, किसमें क्या भूल की, किसमें क्या कमी की, वो तो ये खुद बता सकती है। इसमें हम क्या, सारा सब्जेक्ट का तैयारी जिसमें भी हम पूछते थे अच्छे से बता देती थी। टॉप 10 का मतलब यही होता है कि कहीं से भी कुछ भी पूछे तो एक बार में बता देना चाहिए। वो तो ये बता देती थी, और पता नहीं ये चेक करने वाले की गलती है या कि यही कुछ करके आई है, ये तो हम नहीं कह सकते। ये तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, ये इसका कॉपी चेक किया उस पे या फिर इस पे। अच्छा, आपकी पढ़ाई जारी है अभी? हाँ, मैं फिलहाल इसी बार 12th का एग्जाम दी हूँ। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, जितने रात तक ये दोनों साथ में सोते थे, एक ही कमरे में पढ़ाई, एक ही जगह पे। कितना नंबर लाई आप? मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट था, 416 मार्क्स है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता जागरूक न्यूज़। मिसकौर प्रखंड नहीं, मिसकौर पंचायत में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किए बेटियों का जलवा जारी रहा, जहां लड़के सबसे पीछे है। तो आइए, हम इस वक्त हमारी मौजूदगी पथरा में है, और सबसे पहले आपको शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हुई सफलता। मैं आंचल कुमारी, पिता कपिल कुशवाहा, माता मिंती देवी, ग्राम पथरा की रहने वाली एक छात्रा हूँ। मैं कक्षा 10वीं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में 454 अंक यानी 90.8% अंक लाकर मैं अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण की। आपने रोजाना कितने घंटे पढ़ाई की? आपका स्टडी रूटीन कैसा था? ऐसे तो मिनिमम मैं हर रोज 10
10 घंटे से प्लस पढ़ाई कर सकती थी, इसमें इतना मेरे अंदर क्षमता था। और मेरा स्टडी रूटीन तो मतलब कि जैसे ये नहीं था कि 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटा फिजिक्स, ऐसे नहीं, मतलब जो मन किया वो पढ़ते थे, जितना घंटा मन किया उतना घंटा पढ़ते थे, जब तक बोरिंग ना हो। और अच्छे से मतलब हर विषय को पार किए, कोई कठिनाई नहीं, हर कठिनाई को दूर किया मैं खुद से, इसलिए। किस विषय में आपका सबसे ज्यादा कठिनाई होती है और आपने उसे कैसे बेहतर किया? सबसे ज़्यादा कठिनाई तो मेरा ये एसएसटी में था, लेकिन उस मैं सारे बुक्स को पढ़ करके अपने उस सभी कठिनाई को दूर करके उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त किए। आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? सबसे बड़ा राज तो मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज तो मेरा मेहनत ही है, जो मैंने खुद से करके दिखाया। क्या आपने कोचिंग ली थी? आज सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दिया? कोचिंग मतलब मैं अपने बगल में यहाँ बीजू बिघा में कोचिंग करती थी ऑफलाइन, और सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। पढ़ाई के दौरान मोबाइल और सोशल मीडिया से खुद को कैसे दूर? क्योंकि मोबाइल में और सोशल मीडिया में इतना रुचि ही नहीं बचपन से था, तो। अच्छा, परीक्षा के समय अपने तनाव को कैसे मैनेज किया? परीक्षा के फिर भी जब कुछ होता था, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, फिर भी 1-2 घंटा मतलब पढ़ाई हमने 1 साल में पूरा 1-2 घंटा मतलब रोज मैनेज कर ही लेते थे, कभी नहीं छोड़े, 1-2 घंटा रोज पढ़ ही। आप अपने नोट्स तो खुद से बनाए, बुक से पढ़ के। छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अच्छे अंक लाना चाहते हैं? बस मैं उन लोगों को यही बताना चाहूँगी कि अपने मेहनत पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, मतलब जो अगल बगल के कोई पड़ोसी आपको अगर कुछ बोले, जैसे अगल बगल तो बोलवे करते हैं कि इतना पढ़े क्या ही कर लेगी, लेकिन आप अपने मेहनत पे विश्वास करिए, आप जो करेंगे वही सबसे बड़ा होगा। अपना मेहनत को कभी मत ऐसे ही जाने दीजिए, आप जो कर रहे हैं अपने आप पर विश्वास करिए कि कितना आप करना चाहते हैं, अपने पर सबसे ज्यादा विश्वास करिए, आप जो सोचेंगे वो जरूर करेंगे। आपके माता पिता शिक्षक का इस सफलता में क्या योगदान है? मेरे माता पिता को तो इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हर किसी चीज का जरूरत होता था तो मेरे माता पिता बिना कुछ हिचकिचाए मुझे हर चीज देते थे। और मेरे शिक्षक जो है हर सब्जेक्ट में जो मुझे कठिनाई होती थी, हर सभी को सरल करके हमें बताएं, यही सबसे बड़ा योगदान है। आपके भाई का कितना योगदान रहा है? भाई लोग का तो कहना ही नहीं, बहुत ज्यादा योगदान है। और इसमें आपका बहन का? सबसे बड़ा सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो मेरी बड़ी बहन काजल है। उन्होंने ही मुझे बचपन से ही, मतलब हम नहीं थे पढ़ने में, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? रिजल्ट देखने के बाद मुझे उतना खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं चाहती थी कि स्टेट टॉपर, मतलब मैं 10 टॉपर में अपना नाम लाना चाहती थी, लेकिन कहाँ चूक रह गई? चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए, जरूर आने वाला समय में इंटर में सफलता जरूर हासिल लगेगा। आगे आप क्या बनना चाहती है और आपका सपना क्या है? आगे मैं बस अपनी देश और अपने राज्य को की सेवा करनी चाहती हूँ, अपनी जनता की, और सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहती हूँ उसमें। कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे, उस समय आपने खुद को कैसे संभाला? खुद को मेरी दीदी मुझे संभाली, जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो मुझे समय समय पर मोटिवेट करती थी। पढ़ाई के साथ साथ अपने मनोरंजन के लिए क्या चुना? अपने पूरे परिवार को बैठ जाती थी साथ में, तो अच्छा लगता था वही। अगर आपको फिर से 10वीं की तैयारी करनी हो तो आप क्या अलग करेंगे? बहुत ज्यादा। तो क्या आपका परिवार से आप चाहेंगे कि फिर दोबारा मौका मिले, और आपका अगर सपना है कि हम बिहार टॉप करेंगे, इसके लिए क्या तैयार रहेंगे? नहीं, अब जितना है उतने में ही हम खुश है, मेरे परिवार खुश है। अगर मुझे स्टेट टॉपर करना है तो मैं 12 में अपनी जी जान लगा के जरूर करूंगी। आपने कौन सी किताबें और गाइड का इस्तेमाल किया? सारा बुक तो एनसीईआरटी था, और गाइड तो मेरी दीदी का ही पुराना था, ब्रिलियंट, वही उसी से हमने किया। क्या आपने ऑनलाइन भी पढ़ाई की यूट्यूब से? नहीं। परीक्षा में समय कितना कैसे मैनेज किए? परीक्षा का समय तो कुछ मतलब कि जैसे परीक्षा का 1 महीना पहले हम
परिवार पर भी ज़्यादा मतलब अपना परिवार को भी ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, खुद को ही देते थे। यही कमरे में बैठ कर के मैं पढ़ाई करती थी, ना किसी से ज़्यादा बोलना, ना किसी से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं। क्या आप किसी खास टीचर या स्कूल का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने आपकी मदद की? जी ज़रूर, मेरे खास टीचर हैं मेरी स्कूल दी इंडियन बिजबिघा, वहाँ मेरे जैनानंद सर और मेरे मनीष सर, जो मेरे सफलता का सबसे अच्छा श्रेय उन्हीं का रहा। आपके अनुसार बिहार बोर्ड में टॉप करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज यही अपने आप पर बस यही हौसला बनाए रखना कि मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। और जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना करिए, ज़्यादा मतलब जैसे आपका जितना मन हो उतना ही पढ़ाई करिए और ध्यान देकर अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो सारा 100% फोकस सिर्फ अपने पढ़ाई को दीजिए, ना इधर उधर फालतू बातों पर मत ध्यान दीजिए। जैसे जो आपको कोई बोल रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, उस सब अगर आप दूसरे बात पे ध्यान देंगे तो आप जरूर नहीं कर पाएंगे। अपने आप पर भरोसा रखिए और यही टॉपर मतलब हम टॉपर बनना तो चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई भी किए, लेकिन कुछ ऐसा वजह रहा जिससे हम थोड़ा सा चूक गए। परीक्षा हॉल में आपका 15 मिनट का कैसा बीता? परीक्षा हॉल में तो मेरा 15 मिनट 15 क्या, मैं तो 20-25 मिनट आगे ही बना के बैठ जाती थी। अच्छा, क्या आपको कोई ऐसा सवाल मिला जो बिल्कुल नहीं आता था? नहीं, ऐसा तो किसी में नहीं था, लेकिन एसएसटी में कुछ था, लेकिन मैं बुक पढ़ी तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी था तो मैं लिख पाई, खुद से लिखती। आप अपने कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी? कौन सा चैप्टर आपका अच्छा लगा सबसे? ऐसे तो टॉपर का कोई खास चैप्टर नहीं होता है, उसे हिंदी इंग्लिश मैथ सभी उसको फेवरेट होना चाहिए, जो कि मेरा था। मैं किसी खास चैप्टर को कुछ क्या आप अपने किसी उत्तर को याद करके बता सकते हैं जो आपने परीक्षा हॉल में लिखा था? हाँ हाँ बताइए। जैसे साइंस में आया था, लघुत्तरीय में आया था कि फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम, और ये आया था मानव का पीएच स्केल क्या है, तो उसको हम बता सकते हैं। ये बताइए। थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ बताइए। फ्लेमिंग का बाएं हस्त का फ्लेमिंग के अनुसार था कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा अंगूठा धारा की दिशा, और बताए उसे ही फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम कहते हैं। इसके आगे भी है, लेकिन इतना ही याद है। अच्छा, आपके अनुसार बोर्ड कॉपी चेक करने वाले को क्या चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? कि बोर्ड जो कॉपी चेक करता है उसे थोड़ा समय देकर हर बच्चे का चेक करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है ऐसा नहीं है कि सबका राइटिंग अच्छा ही होता है। उसको थोड़ा ध्यान से अगर चेक करे तो हर बच्चा जरूर अच्छा करे। मतलब जैसे जो पढ़ने वाला भी होता है उसका अंक बहुत कम आ जाता है राइटिंग की वजह से, चाहे चेक करने वाले जो चेक करता है उसका ध्यान अच्छे से नहीं हो पाया, इसी की वजह से हर अच्छे बच्चे का नंबर कम आ जाता है। तो मैं उसको बस यही कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चे को कॉपी जब चेक करे तो समय देकर चेक करिए और ध्यान से चेक करिए। अच्छा, ये तो बताइए, आपका पूरे गांव पथरा में 454 अंक लाकर प्रखंड ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहोगे? ये तो मेरी मेहनत का बात है ना, मैं मेहनत की तो पूरा गांव में अच्छे अंक लाए। जो जूनियर बच्चे आपसे छोट हैं, आने वाले समय जो मैट्रिक की तैयारी करें, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि मतलब पूरे बिहार टॉप करके दिखाए? क्योंकि आपने तो आप अपने पर विश्वास करिए, अपना नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी थोड़ा मतलब 5-6 घंटा रोज जरूर दीजिए। और मतलब थोड़ा अपने जो परिवार है उनको भी समझाइए कि मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त कुछ और पे नहीं बस पढ़ाई पे दीजिए और मुझ पे विश्वास करिए, मैं जरूर करूँगी। अगर गाँव वाला सब सपोर्ट करे, फैमिली तो जरूर करेगी, हर बच्चा करेगा। हर बच्चे में ये हुनर होता है, हर बच्चा कोई भी चाहता है कि मैं भी टॉप करूं, लेकिन जिसमें जलवा होता है, जिसमें जुनून होता है, जिसमें मेहनत करने की क्षमता होती है, बस वही कर दिखाता है। अच्छा, गांव में रहकर पढ़ाई किया और ट्यूशन कहीं गई? नहीं, ट्यूशन तो गए ना, ट्यूशन बिजू जाते थे। क्योंकि काफी एरिया रूरल है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होता था ना? दिक्कत तो होता था, बस धूप लगता था, साइकिल चला के जाना पड़ता था, और क्या। शुभ नाम आपका एक बार थोड़ा बता दीजिए अपना। शुभ नाम अपना। अपना आंचल कुमारी।